जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। उससे भी पुरुष तत्व और उससे भी ब्राह्मण तत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वता का होना कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक सम्यक अनुभव ब्रह्म तत्व भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्य तत्व, मुमुक्ष तत्व, मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुष तत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत्य में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुष तत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक सब ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि धन से अमृत तत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। इसलिए विधान संपूर्ण ब्रह्म भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश के हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करें और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में इष्ट रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करें। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विधानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भव बंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तु प्रबंधी तत्व दृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है। करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है। स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं, विशेषत अधिकारी को ही फल सिद्धि होती। देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। इसमें भगवत स्मरण हमेशा रहनी चाहिए, भगवत चिंतन हमेशा करना चाहिए, नाम जप अवश्य हर समय सोते जागते बैठते हर परिस्थिति में नाम जप करना चाहिए। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, सुना जाता है पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध में ही राजाओं को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते हैं, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वो किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किस लिए दी गई है, अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। फुलसी जी ने कहा, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे बैन नामक पुत्र हुआ, जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसे मार डाला। फिर
अराजकता के भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने बैन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलेच्छ जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्नमय कवच एवं अंगादि आभूषणों से विभूषित थे। वे पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय होता है न वस्कार यज्ञादि। तब वो क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने के लिए उद्धत हो गए। यह देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पृथ्वी ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पृथ्वी ने कहा, सुब्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभीष्ट वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में पृथ्वी का दूध दूहा। वही दूध अन्न हुआ जिसे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। दूहने वाले थे वनस्पति, दूध का पात्र था। वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दूहा। उस समय मित्र देवता दुग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक ने दूहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दुग्धा बनकर विष रूपी दूध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दूहा। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दूहने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को ही वसुधा से दूध के रूप में दूहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद के प्रगामी विधान सुरुचि ने दूध दूहने का कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन था, न पापी तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब सदा प्रसन्न रहते थे। किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथु को राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्य को विनाश एवं विषमय का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन का पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दुहा गया था वह भी बता दिया। राजा पृथु बड़े विग्र थे। जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है। इसे मैंने तुम्हें सुना दिया।
यह भूमि धर्मात्मा पृथु की कन्या मानी गई। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी कहकर इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आप तत्व के ज्ञाता है, अब सूर्य वंश और चंद्र वंश का पूरा यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलसी जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी से अदिति के गर्भ से विश्ववान नामक पुत्र हुए। अब विश्ववान के 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, रागिणी और प्रभा। रागिणी ने रेवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने व्यवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई। तदनंतर वह व्यवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने कहा, छाया तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेह पूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम व्रत का पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना की। छाया ने सूर्य से स्वर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी व्यवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पर गया। तत्पश्चात उपवन में भगवान भास्कर के छाया के गर्भ से क्रमश शनिश्चर नामक पुत्र तथा तप्ती और बिष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फैन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्ष तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पृथुलोक का राज्य तथा धर्माधर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पृथुलोक का राज्य और धर्माधर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। छाया के पुत्र शनिश्चर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टिका स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई। देवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धुष्ट, नरसंत, करुष, महाबली, शर्याति, कुशधन तथा नभाग। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनो तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामिन आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा इल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वह संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी इल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्प वृक्ष की लताओं से व्याप्त थी। श्रवण के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्रशेखर भगवान शिव पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते थे। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री
रूप हो जाएगा। राजा ईल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसलिए सरबन में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गया। राजा के जो पुरुष उचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह इला नाम की स्त्री थे। इला उस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है। वह इसी उधेर बुन में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उससे देखकर काम प्रीत हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पैरों के झुरमुट में छिपकर इला को बुलाने लगे, सुंदरी, यह सांझ का समय बिहार की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लिप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है। बुध ने कहा, सुंदरी, तुम इला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है, तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव के इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमन करती रही। उधर ईल के भाई इक्ष्वाकु यदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस सरबन के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के तंत्रों द्वारा इन शत्रुओं से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वो दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेघ यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से बीरबर ईल किम पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेघ यज्ञ किया, इससे ईला किम पुरुष हो गई। तो 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय ईल ने गर्भ धारण किया था। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश ईल के नाम पर इलावृत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्र वंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्र वंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्य वंश की वृद्धि करने वाले बताए गए हैं। इल किम पुरुष अवस्था में सुधुम्न भी कहलाते थे। तदंतर सुधुम्न से 3 पुत्र और हुए जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्व थे। हरिताश्व बड़े प्रतापी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला यानी उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुधुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर यानी पैठन के राज्य पर अभिषिक्त करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावृत वर्ष में चले गए। सुधुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। इन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरीय प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवाय 114 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से कुकुत्स नामक पुत्र हुआ। अब कुकुत्स का पुत्र सुयोधन था और सुयोधन का पुत्र पृथु
और पृथु का विश्ववासु हुआ, उसका पुत्र आर्द तथा आर्द का पुत्र यवनाश्व हुआ। यवनाश्व का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में शाश्वती नाम की पुरी बसाई। शाश्वत से बृहदस्व और बृहदस्व से कुलास्व का जन्म हुआ और कुलास्व का धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, धुंधास्व, दंड तथा कपिलास्व। धुंधुमार के पुत्रों में प्रतापी कपिलास्व अधिक प्रसिद्ध थे। धुंधास्व का प्रमोद और प्रबोध का पुत्र हर्षव, हर्षव से निकुंभ और निकुंभ से हस्ताश्व का जन्म हुआ। हस्ताश्व के 2 पुत्र हुए, अकृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश्व के मानधाता थे। मानधाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्सा का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधनबा का जन्म हुआ। त्रिधनबा का पुत्र त्रिधारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यद्रथ का जन्म हुआ। सत्यद्रथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे और हरिश्चंद्र से रोहित हुआ और रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए और सगर की 2 स्त्रियां थी, प्रभा और भानुमति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से औरब नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर औरब ने उन दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन 2 वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भागीरथी का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। अब भगीरथ का पुत्र का नाम नभाग हुआ। नभाग के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए और सिंधु द्वीप से अयुतायु और अयुतायु से ऋतुपर्ण का जन्म हुआ। ऋतुपर्ण से कलमासपाद और कलमासपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का अरण्य और अरण्य का पुत्र निधन हुआ। निधन के 2 उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घबाहु और दीर्घबाहु से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई और प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल और नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से क्षेमधनबा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधनबा का पुत्र देवानिक हुआ। वह वीर प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्रवाश्व का जन्म हुआ। सहस्त्रवाश्व से चंद्रवाला लोक से तारापीठ से चंद्रगिरी से चंद्र तथा चंद्र से सुरसायु हुए। और जो महाभारत युद्ध में मारे गए नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध है। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के।
इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया है। भीष्म जी ने कहा, भगवान अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। फुलस्य जी बोले, राजन बड़े हर्ष की बात है, मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाता हूँ। सुनो, स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं, उनमें 3 तो मूर्ति रहित है और 4 मूर्तिमान। ये सब के सब अमित तेजस्वी। इनमें जो मूर्ति रहित पितृगण है वे बैराज प्रजापति की संतान है, अतः बैराज नाम से प्रसिद्ध है। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक है जहाँ कश्यप के पुत्र पितृगण निवास करते हैं। देवता लोग सदा उनका सम्मान किया करते हैं। अग्निष्टवात नाम से प्रसिद्ध यजबा पितृगण उन्हीं लोकों में निवास करते हैं। स्वर्ग में भी भ्राज नाम के जो दूसरे तेजस्वी लोक है उनमें भरसिद्ध संज्ञक पितृगण निवास करते हैं। वहां मोरों से जुते हुए हजारों विमान है तथा संकल्प में वृक्ष भी है जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करने वाले हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं वे उन विभ्राज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते तथा वहां मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं। जो तपस्या और योग बल संपन्न महात्मा, महान भोग्य, सौभाग्यशाली और भक्तों को अभय दान देने वाले हैं। मार्तंड मंडल नामक लोक में मरीचि गर्भ नाम के पितृगण निवास करते। अंगिरा मुनि के पुत्र है और लोक में हविष्मान नाम से विख्यात है।